दिया हुआ है। कौन कौन से केस के नाम होते हैं? मेरे ख्याल में पास्कल ही लिखा है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। अच्छा देखिए, ये माई फंक्शन हम इस तरह डिफाइन करते हैं और हम कॉलन लगाते हैं। अच्छा मैं ये गौर कर रहा था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो जावा का है, कॉलन कहाँ लगता है? हाँ नहीं, ये बात ना करें जहाँ कर्ली ब्रैकेट दूसरी लैंग्वेज में लगता था। मुझे एक ऐसी चीज बताएं जो इसकी डेफिनेशन हो। ब्लॉक, वेरी गुड। जहां पर किसी चीज का ब्लॉक आएगा वहां पर क्या लगेगा? कॉलन होगा, चाहे वो इफ हो, ट्राई कैच हो या ट्राई एक्सपेक्ट हो और वाइल हो, फॉर हो। जहां पर कोड ब्लॉक आएगा पाइथन में वहां क्या लगता है? कॉलन लगता है। और कॉलन लगाने के बाद जब नेक्स्ट लाइन हम करते हैं आते हैं तो वहां क्या करते हैं? इंडेंट देते हैं। सही है, 4 स्पेसेस देते हैं या एक टैब स्पेस देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? तो ये हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी और फंक्शन लिखा और फंक्शन को कॉल किस तरह करा, उसका नेम और पैरेंथेसिस के साथ। बात क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, a global function in Python is a function that define in main body of a module rather than inside another function or a class. This means that the function is available throughout the module, and if the module is imported into another file, the function can be accessed from there as well. हम ये जो हमने फंक्शन लिखा था ये क्या था? ग्लोबल था। ये किसी क्लास के अंदर नहीं था और किसी फंक्शन के अंदर भी फंक्शन नहीं था, उसको कहते हैं इनर फंक्शन। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ग्लोबल फंक्शन क्या होगा? पूरे मॉड्यूल में एक्सपोज होगा, उसको हर कोई देख रहा होगा और हर कोई इसे कॉल कर सकेगा। अच्छा, इसका स्कोप क्या होता है? हमारे पास ग्लोबल स्कोप होता है, एक लोकल स्कोप होता है। ये आगे चल के और भी हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ग्लोबल फंक्शन हैव अ मॉड्यूल लेवल स्कोप दैट कैन बी कॉल्ड बाय एनी कोड विद इन द मॉड्यूल एंड इफ इंपोर्टेड दे कैन बी यूज्ड एल्सवेयर टू। तो ग्लोबल फंक्शन हमारे पास वही तो अभी मैंने बताया कि ग्लोबल फंक्शन हम किसी भी मॉड्यूल में लिखेंगे तो वो पूरी फाइल में एक्सपोज होगा, उसे कोई भी कॉल कर सकता है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 किस्म के हमारे पास फंक्शन होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास क्या है? बल्कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, सेमीकोलन। खैर, सेमीकोलन के साथ भी ये चीज़ चल रही है क्योंकि 5 दफ़ा मेरी आदत है ना जावा लिखने की, तो वो जावा वाली चीज़ें आ जाती हैं और कुछ चीज़ें चल जाती हैं, उसमें एक्सेप्शन आता है। यहाँ से बात क्लियर? पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू, ये पहले हमने डिस्कस करा है डेटा टाइप में। पास बाय वैल्यू। अच्छा देखिए, ये जो हमारे पास इंटीजर्स वगैरह होते हैं ना, ये होते हैं पास बाय वैल्यू। क्या आपने मुझे 5 दिया, मैंने 5 + 1 कर लिया, तो आपका 5 ही रहेगा, मेरे पास 6 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल 5 चेंज नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा, वो डिस्कार्ड हो गया, वो गार्बेज कलेक्ट हो गया, एक नई वैल्यू आ गई 6 और मेरे पास 6 पड़ी है। बात क्लियर? रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि आपने और मैंने एक ही चीज़ शेयर कर ली। जैसा हमने पानी की बोतल शेयर कर ली, अगर मैंने पी तो आपके लिए भी पानी ये कम हो गया, अगर आपने पी तो मेरे लिए भी वो पानी कम हो गया। आप इसको रिफिल करके ले आए तो मेरे लिए भी ये पूरी फुल हो गई बॉटल और आपके लिए भी हो गई। तो जो आप इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो मुझ तक भी विजिबल होगा और जो मैं इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा वो आप तक भी विजिबल होगा। ये है पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू। बात क्लियर? अब हम इसको इन डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया, एक पैरामीटर वो x के नाम से ले रहा है और x की वैल्यू क्या कर रहा है? 10। विद इन द फंक्शन हम x की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। अब x की वैल्यू 0 आए, 100 आए, 1000 आए, जो भी आएगी हम x की वैल्यू क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। सही है? अच्छा, अब हम इसको इस फंक्शन को एक टेस्ट केस के अंदर चला के देखते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, फंक्शन में क्या प्रिंट होगा? 5 क्यों होगा? क्योंकि ये पास बाय वैल्यू था। सही है ना? इसकी बॉटम लाइन क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? पास बाय वैल्यू। ये पास बाय रेफरेंस नहीं था, तो ये बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि आफ्टर फंक्शन में क्या आएगा? 5 आएगा।
अच्छा, लिस्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो वैसे पाइथन के अंदर हर चीज़ है, सिर्फ हमें देखना है कि ये पास बाय वैल्यू होती है या पास बाय रेफरेंस होती है। अब जब हम लिस्ट देंगे तो लिस्ट पास बाय रेफरेंस होगी। एक बंदा चेंज करेगा, दूसरे को वो विजिबल होगा। अच्छा, एक हमारे पास फंक्शन देख लें, डेफिनेशन मॉडिफाई लिस्ट ले रहा है, उसमें अपेंड कर रहा है क्या, 4। विद इन फंक्शन लिस्ट हम प्रिंट कराएंगे, उसकी आईडी भी हम प्रिंट कराएंगे देखने के लिए कि आईडी इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट की आईडी जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट केस बनाते हैं और इसको चेक करते हैं। टेस्ट केस में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई 1 2 3 के नाम से, उसको वैसे ही हमने प्रिंट कराया ओरिजिनल के नाम से और उसकी आईडी भी प्रिंट करवाई। मॉडिफाई लिस्ट में से लिस्ट को पास करा। मॉडिफाई लिस्ट का फंक्शन क्या कर रहा है, अपेंड कर रहा है। और आफ्टर फंक्शन हम लिस्ट प्रिंट कराएंगे तो क्या चीज़ प्रिंट होगी, 1 2 3 4। बाकी सब भी यही कह रहे हैं, 4 आएगा पीछे, बिल्कुल पीछे। हाँ, उसको देख लेते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। आप अपना जवाब दें, आएगा या नहीं आएगा। आएगा। पीछे जो बैठे प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें आप लोग। आवाज आ रही है आप लोगों को, स्क्रीन सही से दिख रही है, ठीक है। आप लोग मुझे जवाब दें, इसमें 4 आएगा, आएगा। अब हम इसको चला के देखते हैं, क्योंकि लिस्ट जो है ऑब्जेक्ट पास बाय रेफरेंस होगी, तो कोई एक चेंज करेगा उसकी विजिबिलिटी दूसरे को भी आएगी, ठीक है। ये आ गई आफ्टर के अंदर ये 4 आया ना। पहले हमने ओरिजिनल लिस्ट क्या बनाई थी, 1 2 3, उसकी आईडी हमने प्रिंट कराई, वो क्या है, उसके आखिरी के 7 डिजिट्स और आखिरी के 4 डिजिट्स 7264। फिर हमने फंक्शन में उसे पास करा तो फंक्शन में अपेंड हुआ 4, ऑब्जेक्ट सेम है अभी भी 7264, ये वही ऑब्जेक्ट है ना। इसके बाद आफ्टर फंक्शन हमने वो लिस्ट प्रिंट करवाई फंक्शन के बाहर। अब भी वो हमें क्या दिखा रहा है, अपेंड हुई भी वैल्यू दिखा रहा है, सही है, वो 4 दिखा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है ना, ऑब्जेक्ट एक ही है वो, सही है। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ एक परफॉर्म करके देखें और उसकी आईडी को प्रिंट करा लें। स्ट्रिंग में कोई चीज़ आप कोई कैरेक्टर उसको अपेंड करवा लें या उसको रिमूव करवा लें और फिर उसको प्रिंट करवा के देखें कि फंक्शन के अंदर क्या हुआ, फंक्शन से बाहर क्या हुआ और फंक्शन से पहले क्या हुआ, और आईडी भी साथ में प्रिंट करवा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, पास बाय रेफरेंस, कोई इशू इसके अंदर समझ में आ रहा है। आगे बढ़े हम। अच्छा, ये चीज हमने देखी थी हेलो और डॉट फॉर्मेट, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने कहाँ पढ़ा था, स्ट्रिंग में। जब हम स्ट्रिंग की क्लास पढ़ रहे थे ना, फॉर्मेट करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, तो तीन तरीके थे उसमें। एक परसेंटेज वाला था, एक ये था और एक एफ स्ट्रिंग था। एफ स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कन्वीनियंट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब हम जो पहले हम क्या कह रहे हैं, अब तक फंक्शन बना रहे थे उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, अब हम यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और इसके अलावा हमारे पास अनपैकिंग वगैरह, ये हम नीचे के कोड में देखते चले जाएंगे अब क्या काम होगा इसके अंदर। एक हमारे पास प्रिंट इन्फो है, नेम और एज। अब हम नेम और एज प्रिंट करा रहे हैं फंक्शन के अंदर और ये हम पास कर रहे हैं वैल्यूज को। यहाँ तक सिंपल है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम इसमें गलत पास करेंगे तो वो गलत भी प्रिंट कर देगा, तो इसका ख्याल हमें रखना है ना, क्योंकि पाइथन में तो कोई डेटा टाइप होती नहीं है, टाइप हिंट लैंग्वेज है, स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज तो नहीं है ये। तो आप स्ट्रिंग में या इंट पे स्ट्रिंग दे देंगे तब भी चल जाएगा और इंट के अंदर स्ट्रिंग देंगे तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया कि नेम जो था हमारे पास स्ट्रिंग था, एज है हमारे पास इंट। अब एज के अंदर हमने वैल्यू दे दी आरिफ और नेम के अंदर हमने
एज दे दिया, तो ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आई ना, अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होता है। जी नहीं, टाइप कास्टिंग नहीं, टाइप कास्टिंग तो दूसरी चीज़ है ना। टाइप हमें अगर कोई बंदा है, मुझे यहाँ पर 50 की जगह टपल दे दे, कोई डिक्शनरी दे दे, तो मुझे क्या मालूम कि क्या ऑब्जेक्ट आया है, या तो फिर सारे में एफएस लगाऊं जितनी किस्म की डेटा टाइप होती है, तो पॉसिबल नहीं है ना। इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे आगे चल के देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमने क्या देखी कि आगे पीछे वैल्यू कर दी तो चल गया। अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, वो फिर हम टाइप हिंट देते हैं। अच्छा, टाइप हिंट से हमने क्या काम करा, यहाँ पर एक डेफिनेशन बनाई, ऐड की, और उसका एंड दो दिए, एंड और। अच्छा, यहाँ पर भी मैं यही बता रहा हूँ कि हमने टाइप हिंट्स के अंदर इंटीजर के अंदर फ्लोट दिया तो वो फ्लोट भी चल पड़ा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये सब हमारे पास प्रॉब्लम अभी आते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो होंगे जब हम पाइडेंटिक पढ़ेंगे तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो डेटा वैलिडेशन के लिए। तो जहाँ पर इंट आना होगा वहाँ इंट आएगा, जहाँ फ्लोट आएगा वहाँ फ्लोट ही आएगा। इस तरीके की हरकतें वहाँ पर नहीं होगी जब हम पाइडेंटिक यूज करेंगे। अनपैकिंग आइटरेबल, मैंने अनपैकिंग आपको किसमें फॉर के लूप में और ये भी बताया था पहले, याद है आपको। स्टैटिक करके हम उसको क्या करते हैं, अनपैक कर लेते हैं। जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन के साथ स्टैटिक करके हम कोई भी वेरिएबल दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये nums nums लिखा हो, कुछ भी वेरिएबल नेम हो सकता है। तो वो ये बता रहा होता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो अनपैक होगी यहाँ पर। तो जो भी वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू क्या चीज़ की होगी, देखें नहीं, हाँ टपल, उसको आप है ना थोड़े से ऊपर लेवल पे आके बोले। टपल तो स्पेसिफिक हो गया ना, टपल फिर डिक्शनरी नहीं है क्या, फिर क्या लिस्ट नहीं है, आप कहें कलेक्शन। सही है, अपनी सोच को जरा एब्स्ट्रैक्ट करें, ऊपर की तरफ जाए। आप कोई ऐसा वर्ड बोले जिसमें सब आ जाए, तो उसमें टपल भी आ गई, डिक्शनरी भी आ गई, सही है, और आपकी बनाई हुई कलेक्शन भी आ गई, यूजर डिफाइंड कलेक्शन, उसमें लिस्ट भी आ गई। तो अगर हमने कलेक्शन की बात करी तो उसमें सभी आ गया ना। तो अपने आप को इस लेवल पे ले जाए और इस तरीके से बात करें, सही है। तो यहाँ पर होगी अनपैकिंग। अब अनपैकिंग किस तरह होगी, अच्छा अब तक जो मैंने पढ़ाया समझ में आया सबको, पीछे वालों को आ रहा है समझ में। आगे बढ़ते हैं, अनपैकिंग देखें। सबसे पहले हम वैल्यूज को पास कर रहे हैं कॉमा सेपरेटेड। ये आप कॉमा सेपरेटेड देते चले जाएं तो एक कलेक्शन का मतलब है वन टू मैनी। तो वन टू मैनी के अंदर तो 1 to 100 भी हो सकता है, 1 to 10,000 भी हो सकता है, 10,000 उसके बाद 1 लाख और मिलियन, जो भी आप देना चाहें। तो ये आप जितनी वैल्यू देंगे कॉमा सेपरेटेड देते चले जाएं, वो वेरिएबल स्टैटिक वाला वेरिएबल इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर रख लेगा और उसको फिर इंटरनली अनपैक कर लेगा। दूसरी बात कि हम जब लिस्ट प्रोवाइड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो हमें यहाँ पर स्टैटिक के साथ इसे बताना पड़ेगा कि मैं लिस्ट दे रहा हूँ, इसको अनपैक करके ले जाओ अंदर। ये वाली चीज़ क्या थी, ये पहले से ही अनपैक फॉर्म में थी। ये वाली चीज़ क्या है कि ये लिस्ट है और इसको अनपैक करके फंक्शन के अंदर ले जाओ, तो हमने इसको स्टैटिक दे दिया यहाँ पर। बात क्लियर हो रही है। राउंड ब्रैकेट के साथ हम क्या बनाते हैं, टपल। टपल भी हमारे पास क्या चीज़ है, कलेक्शन है। हाँ कलेक्शन है, और कलेक्शन हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक के साथ दे रहे हैं, तो क्या करें, इसे अनपैक करके फंक्शन के अंदर यूज करो। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। पहला वाला क्या था, हमारे पास टपल आया। दूसरा भी हमारे पास क्या आया, टपल आया। ये कहाँ प्रिंट हो रहा है, फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर ये क्या चीज़ है, नम्स, स्टैटिक नम्स, और इसकी हमने टाइप, इसकी हम नहीं बुला सकते। दूसरा, इनका ऑर्डर सेम रहेगा, सही है। ऑर्डर का मतलब ये कि जो हमने 1 दिया है वो x की वैल्यू है, और ये जो 2 है वो y की वैल्यू है। हाँ, जहाँ पर आप नाम नहीं दोगे तो वो ऑर्डर पे ही लेगा, लेकिन मैं एक्सप्लिसिटली आपको बता रहा हूँ कि ये ऑर्डर इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर तो हम ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं। अनपैकिंग वाला स्टैटिक लगा के, और हम उसको इस तरीके की वैल्यू दे रहे हैं। तो 70 कहाँ पर आएगा, पहले वाले वेरिएबल का।